name of Allah who is merciful and most beneficent. अस्सलाम वालेकुम. Today my topic is the Renaissance. Renaissance स्टार्ट होता है 1500 से लेकर 1600 तक जाता है ये. Renaissance था क्या और इसमें वर्क क्या हुआ, हमने ये सब डिस्कस करना है इस लेक्चर में. The Renaissance period. The Renaissance period in English literature is also called Elizabethan period, क्योंकि एलिजाबेथन का जो साइकिल था वो स्टार्ट ही Renaissance period में हुआ था. और द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, क्योंकि इस एज का जो सबसे बड़ा लिटरेरी बर्ड है या लिटरेरी फिगर है वो शेक्सपियर है. रेनिसा मीन्स रीबर्थ. रेनिसा स्टार्ट फ्रॉम इटली. और रीबर्थ किस चीज़ का हुआ ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन रेनिसा का जो जनरली मीन है वो है रीबर्थ, रिफॉर्मेशन, रीस्टार्ट कह सकते हैं हम लोग इसे. रेनिसा स्टार्ट फ्रॉम इटली. ये जो तहरीक थी रेनिसा वाली ये इटली से स्टार्ट हुई थी. प्रिंटिंग टेक्निक से स्टार्ट हो गई थी रेनिसा के आते ही. रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ये इसका सबसे बड़ा फिगर है कि रेनिसा में जो हुआ था वो रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ था 14 एंड 15 सेंचुरी में. ग्रीक philosophers spread all over Europe after the attack of Turk in 1457-53 AD. इस्तंबुल पे अटैक किया गया था जिसकी वजह से सारे जो ग्रीक philosophers थे वो फैल गए थे यूरोप में. जिसकी जब वो लोग फैले तो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स जो उन्होंने लिखे हुए थे तो वो भी अपने साथ लेके गए थे, जिसकी वजह से रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ, क्योंकि वो अपने सारे मैन्युस्क्रिप्ट साथ लेके गए थे जिसके नॉलेज फैलने लगा था. न्यू डिस्कवरीज मेड हुई थी. वास्को डी गामा ने सर्कमनेगेटिव अर्थ का जो था मुहित मीन्स अर्थ का बहुत बड़ा राउंड किया था वास्को डी गामा ने. कोलंबस ने डिस्कवरी किया था अमेरिका. कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था. मीन्स के रिवाइवल ऑफ लर्निंग के साथ बहुत ज़्यादा न्यू डिस्कवरीज हुई थी. बुक्स वर प्रिंटेड हुई थी, क्योंकि हमने पढ़ाया रेनेसां के आते ही प्रिंटिंग करने का जो एक प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था. और ये रेनेसां की वजह से ही हुआ था कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ, जिसकी वजह से ये सब कुछ डिस्कवरीज पॉसिबल हुई और बुक्स की प्रिंटिंग आई. नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसां, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे किंग हेनरी के पास. नेक्स्ट प्रोजेक्ट यह है कि हमने देखना किंग हेनरी ने किया क्या था रेनेसां एज में. किंग हेनरी मिस्टिक सीरीज थी, लेकिन हम पढ़ेंगे किंग हेनरी 8 का वर्क पढ़ेंगे जो कि रेनेसां में आता है. देयर वाज एन इम्पोर्टेंट चेंज इन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स. किंग हेनरी के आने के बाद रिलीजन भी चेंज हो गया और रिलीजन के अंदर जो पॉलिटिक्स की जाती थी वो भी चेंज होगी. व्हेन किंग हेनरी 8 मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड. किंग हेनरी आते ही अपने आप को चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड बना लिया था. जब चर्च का हेड चेंज होता है तो उसके साथ रिलीजन पे भी इफेक्ट होता है और रिलीजन की जो पॉलिटिक्स होती है उस पे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. ब्रिंगिंग स्टेट एंड चर्च टुगेदर, उन्होंने स्टेट और चर्च को बिल्कुल एक साथ कर दिया और मामलात जो दोनों के अलग अलग चल रहे थे उनको एक साथ लेके चलने लगा. कॉन्टैक्ट विद द कैथोलिक चर्च एंड द पॉप ऑफ रोम, इसने जो कॉन्टैक्ट था इन दोनों के साथ ख़त्म कर लिया था. कैथोलिक चर्च से खुद को अलग कर लिया था. किंग और क्वीन बिकेम ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ हु वाज क्लोजेस्ट टू गॉड. किंग हेनरी का ये मानना था कि हम चर्च ऑफ इंग्लैंड को चर्च ऑफ कैथोलिक से अलग कर रहे हैं, और उन्होंने जो कॉन्टैक्ट था इनका कैथोलिक चर्च और पॉप के साथ, पॉप ऑफ रोम के साथ को अलग कर लिया था. और किंग हेनरी के आने के बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड बिल्कुल अलग हो गया था और उसका कोई रिलीजन या कोई कनेक्शन नहीं था कैथोलिक चर्च के साथ. और रोम का जो पॉप था, पॉप की हमेशा से एक वैल्यूएबल प्लेस रही है. मीन्स उसकी जो वो ऑर्डर देता है वो सबको मानने पड़ते हैं, क्योंकि पॉप की अपनी एक जगह होती है जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो पॉप कहता है वो करना पड़ता है. लेकिन हेनरी ने आने के बाद पॉप से भी कट ऑफ कर लिया और कैथोलिक चर्च से भी. इसने सिर्फ इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड पे तवज्जो दी और उसको चलाया कि दो चर्च का जो रिलीजन था, आप कह सकते हैं कि दो रिलीजन मिले हुए थे, दो फिंगर्स की तरह, इन्होंने उन्हें सेपरेट कर दिया. ये कहता सब चर्च ऑफ इंग्लैंड मेरे अंडर होगा, उसको मैं चलाऊँगा, बाकी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं. कैथोलिक चर्च और पॉप ऑफ रोम को काट के इसने किंग और क्वींस का सिस्टम तभी से स्टार्ट हुआ किंग हेनरी के आने के बाद. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसां, ये एक शॉर्ट क्यूज के तौर पे आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है आप कह सकते हैं. 4 characteristics of Renaissance are given as below. The chief characteristics of Renaissance was its emphasis on humanism. ह्यूमनिज्म पे रेनेसां में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था. ह्यूमनिज्म है क्या, विच मीन्स मैंस कंसर्न विद हिमसेल्फ. इंसान खुद को जानना शुरू हो गया था रेनेसां में आके, तभी तो इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज हो गई थी. जब इंसान को पता चला कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं ये वाला वर्क कर सकता हूँ, तो वो ह्यूमनिज्म में आता है और इंसान ने अपने आप को जानना स्टार्ट कर दिया था रेनेसां एज में. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है. The second is humanism was the discovery of external universe and its significance for man. ये भी उसी चीज़ में आ जाती है. The enhanced sensitiveness to normal beauty, मीन्स उसकी नॉर्मल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया गया था. मीन्स नॉर्मल ब्यूटी को खूबसूरत करके पेश करने का ट्रेंड भी रेनेसां से निकला था. Humanism was that man
ह्यूमनिज्म क्या कहता है? ह्यूमनिज्म कहता है व्हाई द मैन केम टू बी रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। रेनेसां में ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम इंक्लूड करते हैं कि अगर हर इंसान अपना काम खुद करे और अपने काम का रिस्पॉन्सिबल हो तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पीस आ सकता है और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए जा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि मैंने ये गलत काम किया तो इसका रिजल्ट मेरे पास आएगा, तो उसको इंसान को टैकल करना होता है। वो ये देख के ना बुरे काम करता ही नहीं है। तो ये रेनेसां की 4th कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अगर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ह्यूमनिज्म है। बाकी जो 3 पढ़े हैं वो ह्यूमनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने 3 डिस्कस किया नीचे। राइटर्स ऑफ द रेनेसां पीरियड की हम पढ़ेंगे। नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट राइटर्स आर गिवन एज। राइटर्स का वर्क बहुत ज़्यादा होता है इन सब राइटर्स का, इसलिए हम सबके राइटर्स के नेम डिस्कस कर लेते हैं रेनेसां पीरियड में, लेकिन उनके वर्क को डिस्कस नहीं कर सकते। शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, सर फिलिप सिडनी जिनका नेम प्रोज में आता है, सर एडमंड स्पेंसर, यूनिवर्सिटी वेट्स। अब देखिए शेक्सपियर की अलग से हमने कवर कर लिया इस टॉपिक को और वो भी आपको मेरे चैनल पे उसका लिंक मिल सकता है। बेन जॉनसन की हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्रिस्टोफर मार्लो की भी, यूनिवर्सिटी वेट्स का तो बहुत प्यारा लेक्चर एक इस चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो हम राइटर्स ऑफ द रेनेसां पीरियड के जस्ट नेम लिखे हैं, क्योंकि हमें रेनेसां पीरियड के बारे में कोई पूछता है तो हमें जस्ट राइटर्स के नेम्स बताने होते हैं, काम नहीं बताना होता। वो अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है जब हमें राइटर्स के नेम के साथ काम भी बताना होता है। इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ पोइट्री के अलग से राइटर्स हैं कुछ जिन्होंने पोइट्री में काम किया। वो बेन जॉनसन है, शेक्सपियर है, सर एडमंड स्पेंसर है और सर फिलिप सिडनी है। ये 4 फेमस राइटर्स हैं पोइट्री के। बाकी जो इससे पहले हमने देखा वो रेनेसां पीरियड के थे, इनमें से कोई प्रोज राइटर भी है, कोई ड्रामा राइटर भी है, इस तरह से करके आ जाते हैं। आज हमने अपना डिस्कस किया है द रेनेसां। इसकी हमने पोइट्स को देखा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, जो चीज़ें रेनेसां पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखे। इसके किंग को भी डिस्कस किया हमने। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड यू लाइक इट।